हेलो दोस्तों, अंकित श्रेवण क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में जो क्लास लिया था उसमें हम लोग देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट देखा था। उसमें कंजुगेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि आखिर कंजुगेट क्या होता है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस देखा था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में जो मॉडुलस होता है ये एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने उसको क्लियर कर लिया था कि जो मॉडुलस ऑफ काफ़ी मैंने बता दिया था कि जो मॉडुलस है एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, राइट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने का एक पीछे का रीज़न ये था कि दोस्तों कुछ ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से हमें बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करना पड़ा। क्योंकि बच्चे वो जैसे कि बायनोमियल जो बायनोमियल थ्योरम है ये जैसे कि ज़्यादा मैसेज यही आ रहे थे कि सर बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट कीजिए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैंने वन हाफ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बता ही दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब बच्चे जब बोल रहे हैं तो बायनोमियल थ्योरम क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी बायनोमियल थ्योरम होगी और मैं आज बायनोमियल थ्योरम के बारे में काफ़ी बारीकी से देखा जाएगा कि एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्कल ट्रायंगल। जो पास्कल जो थे ये द्विपद प्रमेय का क्या थे, जनक थे, राइट। जो पास्कल थे वो क्या थे, द्विपद प्रमेय के जनक कहा जाता है। तो पास्कल प्रमेय के जनक को जो पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की जो भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक राइट पहुँचे, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज की क्लास होने वाली है वो हम लोग देखेंगे जो द्विपद प्रमेय है, एक्चुअली द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैं कुछ समय बाद पढ़ाऊंगा आपको। मैसेज आने की वजह से मैं बायनोमियल थ्योरम में स्टार्ट कर दी, नहीं तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता। पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाता, देन उसके बाद मैंने बायनोमियल थ्योरम पे आया था। लेकिन कुछ ज़्यादा मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बेसिक से ना जाके बेसिक से जाऊँ। बट बेसिक से जाने का मतलब कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, क्रमशः और संचय जो होता है, उसमें अगर मैं बेसिक से जाऊँ तो ये द्विपद में क्या होता है कि जो एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, जो एनसीआर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली जो बायनोमियल थ्योरम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन यानी सी पे क्या होता है, बेस्ड होता है। तो मैंने सोचा था कि क्रमशः संचय को स्टार्ट करने से पहले, बायनोमियल थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले क्रमशः संचयन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देख लिया जाए, देन उसके बाद द्विपद प्रमेय में आ जाए। क्योंकि द्विपद प्रमेय जो होता है लाइक कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेस्ड होता है। तो क्यों कोई नहीं, बेसिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी बारीकी से देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि बायनोमियल थ्योरम में स्टार्ट किया जाए तो उससे पहले मैं बता दूं ये दो दो जो फॉर्मूले हैं एनसीआर, ये जो होता है नंबर से कॉम्बिनेशन ऑफ आर होता है, राइट। तो मैं बता दूं कि जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आज दोस्तों मैं बात करूँ फैक्टोरियल की, मैं बात करूँ फैक्टोरियल की। जो फैक्टोरियल होता है उसका सिंबल ये होता है, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है। अगर 98 फैक्टोरियल कहा जाए, 98 फैक्टोरियल कहने का अर्थ ये है कि 98 से फैक्टोरियल लग गया, मतलब जब तक 98 97 अप टू 1 तक इसका मल्टीपल होगा। फैक्टोरियल जहाँ तक लग गया, तो जहाँ अगर n-2 हमें दिया गया उसका फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल होता है कि n-2 इंटू क्या हो जाएगा, n-2 यानी क्या हो जाएगा n-1। और जहाँ क्या हो जाएगा n-1 फिर होगा, फिर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू n, यानी n-2 n-1 सॉरी कितना हो जाएगा n-3, उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा n-4। मतलब फैक्टोरियल का अर्थ ये है जब तक हमें सिंगल मतलब एक नंबर का जो मल्टीपल होता है उस पर ना आ जाए तब तक हमें फैक्टोरियल नहीं करना होता है, राइट। कहने का अर्थ ये फैक्टोरियल का मतलब ये 97 है। अगर 97 है तो 97 का फैक्टोरियल हो जाएगा 97 इंटू 96 डॉट 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 1, यानी 4321, यानी 97 टू 1 तक जाना ही हमें क्या होता है फैक्टोरियल होता है। वो फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीपल में होता है। तो ये सूत्र होता है एनसीआर का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और मैं बता दूं जो जीरो फैक्टोरियल है, जीरो फैक्टोरियल को हम लिखते हैं, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। इस जीरो फैक्टोरियल मैं प्रूफ करूंगा, राइट। इसको प्रूफ करूंगा और बताऊंगा कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है 1 कैसे होता है, राइट। जीरो फैक्टोरियल जो होता है 1 कैसे होता है, ये मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रूफ करते हुए चलूंगा। तब तक के लिए द्विपद प्रमेय को मैं बेसिक जानकारी लेते हुए चल रहा हूँ और बायनोमियल थ्योरम का स्टार्ट कर लिया जाए, राइट।
तो जो जीरो और फैक्टोरियल होता है इसका वैल्यू 1 होता है। लाइक अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दो जो बेसिक था, जो परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ने थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जो एनसीआर होता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल फॉर्मूला इसका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल इसका होगा आर इंटू आर फैक्टोरियल, और जितना एन होगा उसमें से आर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और सिंपल एज दैट, इसको याद कर लीजिएगा, जो जीरो फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू 1 होता है। जो बाइनोमियल थ्योरम होता है दोस्तों इज अ बेस्ड ऑफ कॉम्बिनेशन, और जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन यानी संचय पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो मैं बात कर लूँ कि जो ये कॉम्बिनेशन सॉरी जो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, तो मैं बता दूँ, जो द एक्सप्रेशन विच एज ओनली टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल थ्योरम। मतलब कहने का अर्थ है वह व्यंजन जिनमें क्या हो, केवल दो पद हो, वह व्यंजन जिसमें केवल दो पद हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहते हैं। राइट, द्विपद व्यंजक कहते हैं। द एक्सप्रेशन विच हैज ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड टू बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन उसे कहते हैं। राइट, तो देखते हैं कि जो मैं बताया था कि जो आज की क्लास होगी वो क्या होगी, पास्कल्स ट्रायंगल होगी। लेकिन उससे पहले एक आता है जो बाइनोमियल थ्योरम को प्रूफ करता है, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन की विधि द्वारा बाइनोमियल थ्योरम को आज प्रूफ किया जाएगा। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक पर उसे हम द्विपद प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उस एन स्क्वायर एन क्या है, कोई पॉजिटिव पूर्णांक हो यानी धन पूर्णांक हो, उसके लिए द्विपद प्रमेय क्या होता है। राइट, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो द्विपद प्रमेय होता है, तो मैं जो प्रूफ करना है, हमें क्या करना है कि जो ए प्लस बी द होल के पावर एन है, इसका ये होता है एन सी जीरो ए के पावर एन होता है। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन का ये अर्थ होता है कि जो यहाँ पे जीरो है ना, और यहाँ पे अगर नंबर ये क्या है, नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे लिया होता है, इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले पे फाइंड करने होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ जीरो होगा, यहाँ से क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाला आर होगा ना, जो आर होगा ना उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जो एन होती है उसकी वैल्यू घटती है, यानी घटना का मतलब -1 होता चला जाता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे अगर जीरो है ना, तो अगला 1 होगा, फिर अगला 2 होगा, फिर अगला 3 होगा, यानी NC2 NC3 NC4 NC5। राइट, क्या होगा, लेकिन ऊपर जो n होगा वो क्या होगा, एक क्या होता है, माइनस होता है, यानी एक क्या होता है, अगर यहाँ पे 10 है ना तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक एक सिंगल टर्म 1 का ना आ जाए। यानी ये वाला 1 जैसे NCN हो जाए, जितना इनफाइनाइट उतना ही इसका ये होगा, और b के पावर उतना ही होगा जितना इसका नंबर होगा। राइट, मैंने कहने का अर्थ ये, यदि ये 10 है तो ऊपर क्या होगा, घटेगा, यानी 1 जाएगा। राइट, और नीचे क्या होगा, बढ़ेगा, यानी अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 10 जाएगा, नीचे वाला 1 से 1 to 10 जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, 10 to 1 जाएगा। ऊपर क्या, अगर लेट कर लेगा 10 से ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला जो हमारा ये होगा, ए वाला वैल्यू, जो क्या होगा, ए वाला वैल्यू होगा, मतलब जो इस साइड का वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 10 to 1 जाएगा, 10 to 1 जाएगा। और जो नीचे वाला वैल्यू होगा क्या होगा, 0 to 10 जाएगा, 0 to 10 जाएगा। समझ गए, ये फॉर्मूला जो होता है NC0 ए के पावर एन प्लस NC1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, ए के पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा NC2, मतलब NC2 ए के पावर n जितना होगा n-2 होगा ना, n-2 बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरा चौथा क्या होगा NC3 ए के पावर n-3 b3 हो जाएगा, प्लस जोड़ो क्या होगा NCn-1 ए की इंटू बी के पावर n-1, और लास्ट जो टर्म होगा क्या होगा NCn बी के पावर एंड। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है द्विपद प्रमेय का। राइट, तो आगे देखते हैं। ये जो हमारा हमें प्रूफ करना था, मैंने बताया था कि जो हम प्रूफ करेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम होता है एक पॉजिटिव इंटीजर पे कैसे होता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैंने लेट कर लिया, जो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल के पावर इतना क्या होता है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैंने इस प्रकार से भी लिखा है, मैथमेटिकल इंडक्शन में से इस प्रकार भी लिखा जाता है, यानी ए प्लस बी द होल के पावर एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब्सट्रक्शन एन आर इक्वल टू 0 ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। फर्क क्या हो जाएगा, 0 क्या होगा, ग्रेटर होगा एन से, लेकिन आर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल, यानी एन जो होगा लेस देन आर होगा। राइट, इसको मैं इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो मैंने लेट कर लिया जो पी एन होगा मेरा, जो मैंने लेट कर लिया कि जो एन है, एन के लिए जो एन इक्वल टू
वन के लिए, राइट, पी ए प्लस बी द होल के पावर एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल के पावर एन द प्लेस ऑफ वन, तो 1 से 0 ए के पावर 1 प्लस वन, क्या इस फॉर्मूले पे उसको पुट कर देंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वही उसका लास्ट वैल्यू वहीं तक ले जाते हैं जहाँ तक हमें वैल्यू दी होती है। तो मतलब ए प्लस बी द होल के पावर एन हो गया, यानी 1 से ले जाने हैं और 1 पे ही खत्म करने हैं। तो 1 से 0 से स्टार्ट किया मैंने, ए के पावर 1 किया प्लस 1 से 1, यानी दोनों यहाँ पे क्या हुआ, सेम आ गया, इसलिए इसको वहीं रखेंगे जहाँ जब यहाँ पे वैल्यू अगर 10 हो ना तो 10 से 10 तक ले जाएंगे। अगर 1 हो तो 1 बी के पावर एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी द होल के पावर एन क्या हो जाएगा, 1 से 0 ए के पावर एन हो जाएगा और 1 से 1। और मैं बता दूं ए के पावर 0, मैंने बताया था ए के पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे बी के पावर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 से 0 जो होगा दोस्तों, मैं बता दूं कि 1 से 0 जो होगा इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैं बताता एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, यही बताया था। तो जहाँ पे एन क्या है दोस्तों, 1 है, अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और बात क्या हुई, सेम हुई, यानी 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। और 0 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू ए के पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 ए हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू बी के पावर 1 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो ए प्लस बी द होल के पावर 1 है उस किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी। तो ये कह सकता हूँ कि जो ए प्लस बी द होल के पावर 1 है क्या है, ए प्लस बी के इक्वल है। मतलब जो P1 है इसके लिए क्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए क्या है, ये सत्य है यानी ट्रू है। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि जो आपका ये n इक्वल टू के पर मैंने क्या लेट कर लिया और देखा कि ए प्लस बी सेम पैटर्न वही किया। उसके बाद मैंने देख लिया कि जो प्रूफ करना है कि b इक्वल टू के प्लस 1 पे ये सत्य है या नहीं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह पर के प्लस 1 पुट करते चले जाएंगे। और ए प्लस बी द होल के पावर के प्लस 1 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी द के पावर के। और ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और ए प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी द होल के पावर के, और ए प्लस बी में क्या करेंगे, इंटू करते हुए चलेंगे। ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल के पावर होल के, यहाँ ए जो है उसको मैंने यहाँ लिखा और एक बार ए से सब में इंटू किया और एक बार बी में सबसे इंटू किया। और यहाँ पे क्या मिला हमें, के सी 0 ए के पावर 1, और इन दोनों में से क्या किया, कॉमन ले लिया कि ए के पावर के भी, और क्या बचा हमें के सी 1 और के सी 0। उसी प्रकार के ए के पावर के माइनस 1 इंटू बी के पावर 2, ये और क्या किया इसमें से कॉमन लेते क्या मिले, के सी 2 प्लस के सी के पावर 1। उसी प्रकार के सी के बी के प्लस 1 क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, राइट। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, यही मिला, के सी के प्लस के सी के 1 माइनस 1। और यह जो पता है कि के प्लस 1 सी 0 क्या होगा, 1 होगा, और के सी के 1 होगा, के प्लस 1 सी के प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, के सी के लिख सकता हूँ, और के सी आर प्लस के सी आर माइनस 1 को के प्लस 1 सी आर लिख सकता हूँ। और वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सी वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दे, के सी 0 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए के पावर के प्लस 1, तो ए के पावर के प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इसमें होगा, तो यहाँ पे 1 अगर इंटू के तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 सी 1 ए के पावर के बी प्लस क्या हो जाएगा इतना डॉट, यानी जो ये हमारा ये किसके इक्वल है, हमारा ये जो हमारा है ये किसके इक्वल है, हमारा इसके इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ जो ये है मेरा, ये किसके इक्वल, ए के पावर बी प्लस के प्लस 1, जो हमारा वैल्यू क्या है दोनों तरफ सेम है, यानी के प्लस 1 सी 0 ए के पावर के प्लस 1 के प्लस 1 सी 1 ए के पावर के बी प्लस डॉट 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 इतना, जो कि हमारा वैल्यू आ गया। तो कहने का अर्थ ये है, ये इस वैल्यू के मैं ए प्लस बी द होल के पावर के प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमें जो प्रूफ करना था कि जो ए प्लस बी द होल के पावर के प्लस 1 क्या उतना होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक करने हैं। आई होप आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। इस क्लास को कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको आज की कैसे लगी। और आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।